ममता नाम की एक औरत रहा करती है। उसका पति एक सफाई कर्मचारी होता है। एक दिन घर लौटते समय सड़क पर उसे एक ट्रक कुचलकर चला जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब अकेली ममता और उसका इकलौता बेटा मोहन बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। घर चलाने के लिए उसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता है। 2-3 दिन बाद नवरात्रि होती है। तभी घर की मालकिन ममता से आकर कहती है, सुनो ममता, नवरात्रि आने वाली है। उससे पहले ही मेरे पूरे घर की साफ सफाई करना शुरू कर दो। हमारे यहाँ जगराता होने वाला है। जी मालकिन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ कर दूंगी। लोगों के घर पर काम करने के बाद ममता अपने घर वापस चली आती है। अगले दिन ममता खाना बना रही होती है। तभी उसका बेटा सोनू कहता है, माँ, मैंने देखा पास के मंदिर को खूब सजाया गया है। हाँ बेटा, कल नवरात्रि है ना, इसलिए मंदिर को सजाया जा रहा है। ममता माँ दुर्गा की परम भक्त होती है। अगले दिन वह तैयार होकर माँ दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिर चली जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय माँ दुर्गे। ममता जैसे ही मंदिर से प्रसाद लेकर घर की ओर जा रही होती कि तभी सड़क पर एक गाड़ी उसे कुचलकर चला जाता है। ममता तुरंत ही मर जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। जैसे ही वह अपनी थाली उठाती है, वह उसके हाथ ही नहीं लगती। अरे ये क्या, मेरी थाली मेरे हाथ क्यों नहीं लग रही? तभी उसे अपना शरीर दिखाई देता है और उसे समझ आता है कि वह अब मर चुकी है। वह रोने लगती है। हे माता रानी, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मेरे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। वो तो बिल्कुल अकेला हो गया। हे दुर्गा माँ, ये तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? मेरी भक्ति की कैसी सजा दे रही हो मुझे? ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है कि तभी एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है। सुनो बेटी, जो हुआ वो विधि का विधान है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देती हूँ जिससे तुम मेरे 9 दिनों तक अपनी इच्छा अनुसार सांसारिक रूप में रह सकती हो और अपने बच्चे का ध्यान भी रख सकती हो। ऐसा कहकर माँ दुर्गा उसे शक्तियाँ दे देती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। चुड़ैल अपने शरीर को ले जाकर जंगल में छिपा लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। आने वाले 9 दिनों तक वह दुर्गा माँ की तन मन से सेवा करती है और अपने बच्चे का ध्यान भी रखती है। 9वें दिन चुड़ैल 9 कन्याओं को पूजन करके भोजन करवाती है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्गा माँ उसके सामने प्रकट होती हैं। सुनो बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। अब से तुम पहले की ही तरह अपने बच्चे के साथ जीवन बिता सकती हो। ऐसा कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और ममता अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।